नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के प्रश्न को, जिसमें कि 600 से अधिक प्रश्न लिए गए हैं और इसका हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज ये तीसरा पार्ट हम लोग बना रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे? इसका राइट आंसर है 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डैरेन टांग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिंगापुर। डैरेन टांग, जिन्हें कि विश्व बौद्धिक संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो जो है सिंगापुर के निवासी हैं। नेक्स्ट किसको रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जीत सिंह ढिल्ले। जीत सिंह ढिल्ले को रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आंध्र सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? का राइट आंसर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आंध्र सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किस बीमा ब्रेकिंग फर्म को बीमा नियामक और भारतीय प्राधिकरण IRDAI से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेटीएम। पेटीएम बीमा ब्रेकिंग फर्म को बीमा नियामक और भारतीय प्राधिकरण से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, RBL। RBL बैंक ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट which IIT and L&T have collaborated for research in industrial साइबर सिक्योरिटी? यानी कि किस IIT और L&T ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा में अनुसंधान के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एक साथ औद्योगिक साइबर सुरक्षा अनुसंधान के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट है, कौन सा पेमेंट बैंक ग्राहकों को वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेगा और इसमें अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसका कुछ चार्ज होता है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हु हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल YUKTI इन न्यू दिल्ली? यानी कि किसने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेब पोर्टल की लॉन्च किया है जिसका नाम है युक्ति। रमेश पोखरियाल कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री या फिर HRD मिनिस्टर है। नेक्स्ट, युक्ति का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट who participated in the G20 Extraordinary Energy Ministers
वर्चुअल मीटिंग, यानी कि किसने G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने G20 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, यानी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 108। फीफा की रैंकिंग में भारत का रैंक 104 है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस लघु वित्त बैंक ने डीजीन एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां ग्राहक डिजिटल रूप से बचत खाता और सावधि जमा किसी भी समय कहीं भी खोल सकते हैं? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, जना। जना एक लघु वित्तीय बैंक है जिसने डीजीन नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां पे ग्राहक कभी भी अपना बचत खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट, किसको यू स्माइल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आरवी वर्मा। आरवी वर्मा को स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने का आग्रह करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। अभियान का चेहरा कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने का आग्रह करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन इसका लीड कर रहे हैं और इसका चेहरा अमिताभ बच्चन है। यूं कहे तो अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है अशोक देसाई। अशोक देसाई भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे और वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे जिनका कि हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट, दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है एमबी राजशेखरन। एमबी राजशेखरन एक कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, बाकी के जो नाम ऑप्शन में दिए गए हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये लोग चर्चा में क्यों हैं। तो जो हमारे जादव पायंग है, जादव पायंग को 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। फिर जावेद पायंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं वी परवीन राव। वी परवीन राव को एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रुचिका तोमर। रुचिका तोमर को हमिंगवे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। फिर राजेश चैपलॉट। राजेश चैपलॉट को जो है युगांडा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजेश चैपलॉट को युगांडा का हाईएस्ट जो कि उनके देश का सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन का, वो अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि भारत में भारत रत्न है। नेक्स्ट है, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक? कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर है एमएस महाबलेश्वर। एमएस महाबलेश्वर कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि ये सभी जो नाम आए हैं ऑप्शन में ये किससे संबंधित है। तो जोया अख्तर जो है वो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाली महिला है। नेक्स्ट है,
अरफा शेरवानी। अरफा शेरवानी जो है ये चमेली देवी जन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें भी। उसके बाद रोहिणी मोहन, रोहिणी मोहन को भी चमेली देवी जन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नीति कुमार, नीति कुमार को SERB वुमेन एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, यानी कि भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट किसे IMF प्रमुख क्रिस्टला जॉर्जिवा ने अपनी बाहरी सलाहकार समूह में नामित किया है। इसका राइट आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन को क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने अपनी बाहरी सलाहकार समूह में नामित किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने डैश खुदरा दुकान सुरक्षा स्टोर की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 20 लाख। भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकान सुरक्षा स्टोर की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल पाने वाला पहला स्टेशन बन गया है। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल पाने वाला पहला स्टेशन बन गया है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जितने भी यात्री इस टनल से होकर के गुजरेंगे उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रसार भारती ने एक नया चैनल DD रेट्रो लॉन्च किया है। प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। प्रसार भारती का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, जिन्होंने कि हाल ही में DD रेट्रो नामक एक नया चैनल लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन किसे टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट किसको वाशिंगटन एप्पल कमीशन के लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है दिशा पाटनी एवं संजीव कपूर। दिशा पाटनी एवं संजीव कपूर को वाशिंगटन एप्पल कमीशन के लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित औरंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट किस शहर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 आइकोनसैट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता शहर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 आइकोनसैट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट किसने हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजों पर डीजल वितरण के लिए फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ने हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजों पर डीजल वितरण करने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट कौन सी राज्य सरकार मैं भी डिजिटल हूँ नाम से डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करेगी। इसका राइट आंसर है केरला। केरला की गवर्नमेंट जो है वो मैं भी डिजिटल हूँ नामक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट कौन सी राज्य सरकार आवारा पशुओं यानी कि आवारा गायों को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आवारा पशुओं को रखने वाले इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी। नेक्स्ट
किस देश के साथ भारत ने नेगेव 7.62 गुना 51 मिमी लाइट मशीन गन्स के लिए 880 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल के साथ भारत सरकार ने नेगेव 7.62 x 251 मिमी लाइट मशीन गन्स के लिए 880 करोड़ का अनुबंध किया है। नेक्स्ट, बाय विच ईयर इंडियन रेलवे टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गेज रूट, यानी कि किस वर्ष तक भारतीय रेल सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण कर देगी? इसका राइट आंसर है 2023। 2023 तक भारतीय रेलवे सभी ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकरण कर देगी। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमियों को प्रौद्योगिकी लाने के लिए टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम शुरू किया है। ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राइफेड का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है किस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि व्यापार पोर्टल NAM लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि व्यापार पोर्टल नाम लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को जांच के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषंक विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषंक विकसित किया है। नेक्स्ट, वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? इसका राइट आंसर है 18%। अभी वर्तमान में SLR की दर 18% है। नेक्स्ट है किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव विशु सबरीमाला मंदिर में मनाया गया? इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य का वार्षिक फसल उत्सव विशु जो है वो सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है। नेक्स्ट, which bank has announced the extension of its strategic bank insurance partnership with the Max Life Insurance, यानी किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपनी रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट, किस शहर में एम्स ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है? इसका राइट आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश ने एम्स में एक पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है। नेक्स्ट, कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ, वह किस देश से थे? इसका राइट आंसर है यूके। कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया, जो कि जिनका की निधन कोरोना वायरस के कारण से हुआ, वो यूके यानी ब्रिटेन के निवासी थे। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए फंडिंग को रोकने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है यूएस। यूएस ने ये आरोप लगाते हुए कि WHO चाइना को फेवर कर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा फंडिंग WHO को अमेरिका की तरफ से मिलती है, लेकिन WHO अमेरिका की तरफ विश्व के साथ काम न करके वो चाइना के साथ मिलकर कार्य कर रही है, और चाइना की गवर्नमेंट उससे जो करवा रही है WHO वही कर रहा है, जिसके कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग को रोकने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस देश की रक्षा निर्यात कंपनी रोबोट एक्सपोर्ट ने $2 मिलियन यानी कि 15.3 करोड़ पीएम केयर फंड्स के लिए प्रतिबद्धित किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रसिया। रसिया की रक्षा निर्यात कंपनी रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट ने $2 मिलियन पीएम केयर फंड में दान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट किसने नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा देश पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है भारत। भारत जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट किस बैंक ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज का आकार बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? इसका राइट आंसर है एडीबी। एडीबी बैंक ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज का आकार बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। नेक्स्ट कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य के रूप में उपलब्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट है किस राज्य के अस्पतालों ने मानव हस्तक्षेप के बिना कोविड-19 रोगियों को भोजन दवा परोसने के लिए कोबोट रोबोट तैनात किए हैं? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य ने अस्पतालों में मानव हस्तक्षेप के बिना यानी बिना मानव के संपर्क में आए कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं मेडिसिन देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स तैनात किया है। नेक्स्ट कौन सा देश हिंद महासागर आयोग IOC में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है? इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वो IOC के 5वें ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में ज्वाइन कर लिया है। IOC क्या है? तो IOC का फुल फॉर्म जो होता है वो है IOC का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन कमीशन। नेक्स्ट हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 120वां स्थान दिया गया है। किस देश ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर सिंगापुर। हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 120वां स्थान दिया गया है, जिसमें कि सिंगापुर नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट है किसे पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनप्रीत सिंह पवार। मनप्रीत सिंह पवार को हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट किसे महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 रानी रामपाल। रानी रामपाल जो कि एक इंडियन हॉकी प्लेयर है, इन्हें ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर खोजने के लिए उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए नियर वाई स्पॉट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गूगल कंपनी ने स्थानीय स्टोर यानी दुकानों को खोजने के लिए कस्टमर्स के मदद करने के लिए नियर वाई स्टॉप नामक लॉन्च ऐप किया है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIH
FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। लॉजेन स्विट्जरलैंड में फिच का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है 2020 बर्लिन फिल्म समारोह में मोहम्मद रसूलोफ की देयर इज नो इविल ने गोल्डन बियर जीता है। वह किस देश की फिल्म है? इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान की फिल्म 2020 बर्लिन फिल्म समारोह में मोहम्मद रसूलोफ की देयर इज नो इविल ने गोल्ड बियर जीत लिया है। नेक्स्ट है किसको जो है किसको ENT रोगियों को पीड़ित लोगों की सेवाओं के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded Best Citizen of India Gold Medal Award for Service to People Suffering for ENT Disease? इसका राइट आंसर है डॉक्टर जयमंती बख्शी। डॉक्टर जयमंती बख्शी को ENT रोग से ग्रसित रोगियों को की सेवा करने के लिए बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कौन नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के नए राजदूत हैं? इसका राइट आंसर है एक नंबर ऑप्शन विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के नए राजदूत हैं। नेक्स्ट है किसे केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अजय महाजन। अजय महाजन को केयर रेटिंग का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विनीत अरोरा। विनीत अरोरा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च निर्माण पोर्टल? किस राज्य सरकार ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड थिएटर एक्टर हु हैज पास्ड अवे? मतलब फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता का नाम क्या है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी एक फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है किसने भारत को हार्पू वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है US। अमेरिका ने भारत को हार्पून वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है किसने एक घोषणा की है कि बैंक सभी ATM लेनदेन के लिए सेवा शुल्क माफ करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 SBI। SBI ने यह घोषणा की है कि बैंक जो है सभी ATM लेनदेन के लिए सेवा शुल्क माफ कर देगी। मतलब कि अब आपको ATM यूज करने पर ATM शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता था, अब वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अब्देलोहाब आयुषी ने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है। वह किस देश से हैं? इसका राइट आंसर है अल्जारिया। ऑप्शन नंबर 2 अल्जारिया देश ने द स्पार्टन कोड के लिए
13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। कौन सा शहर इस सत्र की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है फूजी चीन। फूजी चीन शहर जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नीदरलैंड की फ्लाइंग कार निर्मित PALV यानी पर्सनल एयर लैंड व्हीकल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात राज्य में नीदरलैंड की फ्लाइंग निर्माता कंपनी PALV कंपनी एक फ्लाइंग कार का उद्योग संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है किस दिन विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस दिन विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आरवी भुसकेटू का हाल ही में निधन हो गया, वह डैश थे? इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। आरवी भुसकेटू का निधन हो गया जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? इसका राइट आंसर है 4.65%। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 4.65% है, जिसे कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष तामस अजान ने इस्तीफा दे दिया है। IWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुडापेस्ट। अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट ने जो इस्तीफा दिया है तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो बुडापेस्ट में स्थित है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। नेक्स्ट है किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट CGHAT लॉन्च किया? यानी कि किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट ऐप लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा CG से हो गया छत्तीसगढ़, HAT हार्ट से हो गया आपका हार्ट जो मार्केट लगता है वही। नेक्स्ट है फेफई 2020 एशियाई पैरा खेलों का शुभारंभ होगा। तो एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है हांगजो जो है वो 2020 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ये हांगजो कहाँ है? तो हांगजो जो है ये चाइना में एक सिटी का नाम है। नेक्स्ट है किसने खाद्यान्न और विकारी खाद्य पदार्थ के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है खाद्य और विकारी खाद्य पदार्थ की परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? इसका राइट आंसर है मून जे इन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम मून जे इन है, जो कि कुछ वर्ष पहले भारत की यात्रा पे आए थे और इन्होंने वर्ल्ड का
सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का निर्माण उद्घाटन भारत के नोएडा सिटी में किया था। नेक्स्ट, किस दिन विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में एवरी ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टीवीएस मोटर ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। नॉर्टन किस देश का ब्रांड है? तो नॉर्टन जो है वो यूके देश का ब्रांड है, जिसे कि टीवीएस मोटर्स ने अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज लॉन्च्ड आशीष करोना मोबाइल एप्लीकेशन? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आशीष करोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य ने आशीष करोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वयोवृद्ध आदिवासी नेता और ओडिशा के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है सहाराई ओरम। सहाराई ओरम जो कि एक आदिवासी नेता थे और वो ओडिशा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारतीय तट रक्षकों ने खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2020 आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा राज्य में भारतीय तट रक्षकों ने खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2020 आयोजित किया है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत में पहली बार डाक विभाग ने एक मुफ्त डिजिटल पर्सनल लॉकर सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता शहर में भारत की पहली बार डाक विभाग ने एक मुफ्त डिजिटल पर्सनल लॉकर सेवा शुरू की है। नेक्स्ट, IRDAI ने बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन जो है परवीन कुटुंबे है। IRDAI का चेयरमैन परवीन कुटुंबे हैं, जिन्होंने कि बीमा कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों में सुधार का तरीका खोजने का एक समिति गठन किया है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC कंपनी देश भर में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाला पहला कंपनी बन गया है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? जिसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय जो कि वो न्यू दिल्ली में है, सबसे पहला कंपनी बन गया है जो कि देश भर में BS6 ईंधन बेचने वाली कंपनी है, और इसने शुरुआती 28,000 पेट्रोल पंप पर यह सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कॉर्पोरेट्स के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आकलन के लिए कैश बजट बेस्ड असेसमेंट CBBA पर स्विच किया है? इसका राइट आंसर है SBI। SBI ने कॉर्पोरेट्स के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कैश बजट बेस्ड असेसमेंट CBBA पर स्विच किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सरकार ने भारत में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आवर्जन चौकियों के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर है अगरतला त्रिपुरा एवं घोजाडांग पश्चिम बंगाल। इन दोनों जगहों को भारत सरकार में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आवर्जन चौकियों के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा गया, यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में स्थित अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत DAYNULM ने किस कंपनी के साथ शहरी क्षेत्रों में देश भर में स्वयं सहायता समूह SHGS द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई-मार्केटिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है अमेजन। अमेजन ने आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के साथ DAYNULM अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साइन MOU ई-मार्केटिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर एक स्कूल हर माता पिता एक शिक्षक पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हर घर एक स्कूल हर माता पिता एक शिक्षक नामक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के सीरीज, जो कि ये 6 मंथ प्रश्नों के सीरीज का आज का तीसरा पार्ट है। बाकी का पार्ट भी हमारे बाकी का पार्ट भी आपके लिए आने ही वाला है, जो कि हम लोग डेली ला ही रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस के का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों और फ्रेंडों के बीच, ताकि वो भी वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है। इसलिए हमें और करेंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आपको रेलवे के एग्ज़ाम में 6 से 7 प्रश्न तो करेंट अफेयर से देखने को ही मिलेगा। तो जब 6 से 7 नंबर आपको ऐसे ही मिल रहा है सिर्फ वीडियो देख लेने से, तो फिर ऐसा आप क्यों ना करेंगे? तो ज़रूर से ज़रूर देखिए सारा का सारा वीडियो जितना हम लोग डाल रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को देखते रहें और अपना प्यार बना के रखें। और अगर आप सभी को PDF चाहिए तो PDF के लिए जो है हमारे चैनल पोर्टेबल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। कहाँ पे? टेलीग्राम पे जा करके, क्योंकि जितने भी PDF होते हैं हम लोग टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।